Hello everyone. This is question number 6 of exercise 4.1. Okay. So इस क्वेश्चन में हमें ये लाइन जो है ये बनाकर दी हुई है, इस पर कुछ हमें पॉइंट्स नजर आ रहे हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम लाइन जो दी हुई है, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर. तो हमें ये बताना है, जो भी उसने हमें लाइंस दी है वो हमें बतानी है क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. ओके. सो इसका फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या है कि QMONP आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN. अब लाइन क्या होती है, जिसके दोनों तरफ एरो होता है. ठीक है. तो ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन दी है उसने, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि QMONP, यानी ये जो पॉइंट्स हैं ये MN लाइन पर हैं. तो MN लाइन चेक करते हैं. सबसे पहले तो देखो MN, ये लाइन हमारी ये है. अब लाइन जो भी होती है उसको हम राइट डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं और लेफ्ट डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ठीक है. सो MN जो लाइन है उस पर ये पॉइंट्स आ रहे हैं. तो देखो MN लाइन को हम एक्सटेंड राइट पे भी और लेफ्ट पे भी कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब QMONP, यानी कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये इस लाइन पर आ रहे हैं, MN लाइन पर आ रहे हैं, क्योंकि MN लाइन हम एक्सटेंड कर सकते हैं राइट पर भी और लेफ्ट पर भी. इसलिए ये जो पूरी लाइन है इस पर ये सारे पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं. ठीक है. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हमारा हुआ ट्रू, यानी कि ये बात सही है. ओके. अब सेकंड पार्ट चेक करते हैं, इसका बी पार्ट. MON आर द पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN. अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि उसकी लिमिटेड लेंथ होती है. ठीक है. और उस लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते. सो MN, सबसे पहले लाइन चेक करते हैं कि MN लाइन जो है वो हमारी कहाँ है. अब ये है हमारी M, ये M का पॉइंट है और ये N का, तो दैट मीन्स ये 2 एंड पॉइंट हो गए MN. ठीक है. MN लाइन सेगमेंट है. ओके. लाइन सेगमेंट है अब हमारे पास. और क्या इस MN लाइन सेगमेंट पर MON पॉइंट्स आ रहे हैं, अब देखते हैं. M भी आ रहा है, O भी आ रहा है और N भी आ रहा है. ठीक है. MN लाइन सेगमेंट पर ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. तो बी पार्ट भी हमारा क्या हुआ, ट्रू हो गया. ओके. अब आते हैं सी पार्ट पे. अब सी पार्ट हमारा क्या है कि M and N आर द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN. अब वो कह रहा है कि जो MN लाइन सेगमेंट है ना, उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो M और N है. एंड पॉइंट्स कौन से होते हैं, मान लो कि ये एक लाइन सेगमेंट है. ठीक है. तो इसके एंड पॉइंट यही हुए ना, एंड पॉइंट में जहां से शुरू हुई जहां पर खत्म हुई वो उनको एंड पॉइंट्स कहते हैं. तो अब हम चेक करते हैं क्या इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो MN हैं. तो अब देखो MN ये लाइन है हमारी, लाइन सेगमेंट, ये हमारा MN लाइन सेगमेंट है, और M और N इसके एंड पॉइंट है, यानी एक डॉट ये और एक डॉट ये. तो दैट मीन्स ये भी हमारी क्या हो गई, ट्रू. अब हम इसका भी आंसर क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे. करेक्ट. अब डी पार्ट देखते हैं. O and N आर द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP. अब सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि OP लाइन सेगमेंट कौन सा है हमारा, ये O. ठीक है. और ये P. OP लाइन सेगमेंट ये है हमारे पास. अब इस OP लाइन सेगमेंट पर डी पार्ट है O and N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP. O और N इसके एंड पॉइंट है. OP लाइन सेगमेंट के O and N
अब देखो ओ तो है लेकिन एन कहाँ है, एन तो बीच में है ना, तो इसके एंड पॉइंट ओ पी है ना कि ओ एन। सो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो डी इज फॉल्स। आते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट क्या है, एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ, यानी कि एम जो है क्यू ओ लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है। तो क्यू ओ, ये देखो क्यू, ये क्यू है और ये ओ है। अब ये क्यू और ये ओ, यहां से यहां तक जो लाइन सेगमेंट बना, इसके एंड पॉइंट कौन से हैं, क्यू एंड ओ है। लेकिन वो क्या लिख रहा है, एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ, तो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। सो ई पार्ट का भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। ओके, एफ पार्ट देखते हैं। एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। अब रे क्या होती है, जिसका वन एंड पॉइंट होता है, वो इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है, इसे कहते हैं रे। ओके, सो अब क्या है कि एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। वो कह रहा है कि ओ पी रे पर एम पॉइंट है, तो हम चेक कर लेते हैं। देखो ओ पी यानी कि ओ पी रे, ये वाली रे, ठीक है, ओ एंड पॉइंट है। ओ पी पर, ओ पी रे पर क्या हमारा, ओ पी रे पर क्या हमारा एम पॉइंट आ रहा है, ओ पी रे पर हमारा तो एन आ रहा है, एम तो नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो फॉल्स। एफ का भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, जी पार्ट पर आते हैं। रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। ओके, उसने कहा ओपी रे, सबसे पहले हम चेक करते हैं ओपी रे कौन सी है। देखो ओपी, ये हमारी रे जो है ये ओपी, ये जा रही है ऐसे, ठीक है, राइट की साइड। इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी, और क्यू पी कहाँ है, देखो क्यू पी। अब क्यू पी रे भी हमारी, क्यू से पी भी हमारी रे जो है वो क्या जा रही है, ये भी इसी साइड पे जा रही है। तो रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। यस, ये डिफरेंट हैं बिकॉज ये ओपी से स्टार्ट हो रही है और ये क्यू से स्टार्ट हो रही है, तो दे आर डिफरेंट, ठीक है, ओपी एंड क्यू पी। ओके, सो जी पार्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट एच पार्ट देखते हैं इसका। रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। अब देखते हैं ओपी रे कौन सी है, ये ओ और ये पी, यानी कि ओपी रे तो हमारी ये हो गई। अब उसने कहा कि ये ओपी रे जो है वो सेम है ओ एम की। अब ओ एम कहाँ है, ओ एम हमारी इस डायरेक्शन में जो है वो जा रही है, ठीक है, तो ये सेम तो नहीं है। ओपी हमारी इधर जा रही है और ओ एम हमारी इधर आ रही है, तो ये सेम रे नहीं है। तो एच का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स। ठीक है, आई देखते हैं। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। अब रे ओ एम रे ये ऐसे हो गई, ठीक है, और उसने कहा ओ एम रे अपोजिट नहीं है, इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ये ओ पी ऐसे हो गई हमारे पास, ठीक है ना, तो इसने कहा ये अपोजिट नहीं है। क्यों नहीं है अपोजिट, ओ पी तो हमारी इधर जा रही है और ओ एम हमारी इधर जा रही है, अपोजिट ही तो है ये। तो इसका आंसर उसने गलत लिखा है, उसने कहा इज नॉट अपोजिट, लेकिन दिस इज अपोजिट, ठीक है। सो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। आई का आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। जे पर आते हैं, सॉरी, जे पर। O is not an initial point of OP.
ओ जो है वो ओपी का इनिशियल पॉइंट नहीं है। सबसे पहले तो हम ओपी रे चेक करते हैं। ये है हमारी ओ और ये पी, ओपी रे है ये, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट कौन सा होता है, जहां से रे हमारी स्टार्ट हो रही है। तो ये स्टार्ट कहां से हो रही है, ओ से स्टार्ट हो रही है। तो जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। तो ओ इज एन इनिशियल पॉइंट। उसने लिखा ओ इज नॉट इनिशियल पॉइंट बट ओ इज इनिशियल पॉइंट, क्योंकि ओपी रे जो है वो स्टार्ट कहां से हो रही है, ओ से हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, उसने कैसा लिखा हुआ है आंसर, फॉल्स लिखा हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट के पे आते हैं। एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी रे एंड एनएम। देखो इसका भी एरो इधर है और इसका भी इधर है। तो एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एंड एनएम। इनिशियल पॉइंट का मतलब जहां से रे स्टार्ट हो रही है, यहीं से चेक कर सकते हैं हम। देखो एनपी में भी इनिशियल पॉइंट एन है और एनएम में भी इनिशियल पॉइंट एन है। सो एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एंड एनएम। और यहां से भी चेक कर सकते हैं, एनपी ये वाली रे है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एन है, और एनएम ये वाली रे ऐसे है, लेकिन इनिशियल पॉइंट इसका भी क्या है, एन है, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ट्रू। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।